तो लो भाई, खबर फास्ट की जो टीम है ना लठ गाडके की, वह इस टाइम एलनाबाद विधानसभा के धोकड़ा गांव में पहुंच गई है और लठ गाड़ दिया है। बातचीत करांगे गांव के लोग आते हैं कि कामकाज ने लेकर लोग के क्यों हैं, विकास को लेकर लोगों का क्या मानना है, और तीन बड़े कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियां के, उनके बारे में लोगों का विचार के है। तो ढोकड़ा गांव में खबर फास्ट की लठ गाडके की टीम पूछ गई है और मारे गए इस गांव के गणे गणमान्य लोग से उनसे बातचीत करांगे कि गांव के विकास ने लेकर गांव के लोग के क्यों हैं, और इस विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में तीन बड़ी पार्टियां के जो उम्मीदवार हैं मैदान में हैं, उन लेकर गांव के लोग के बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत करेंगे। राम राम जी साराना। चुनाव हो रहे, आप तो जानूंगा मैं, इस टाइम जो चुनाव है, इस चुनाव में सारी पार्टियां के उम्मीदवार आओगे वोट मांगने, है ना, और आण भी लग रहे होंगे, मतलब लैंड लग रही है एक के बाद एक। नाम बताओ पहले आपका। मेरा टोडरमल। अच्छा टोडरमल जी, या इस टाइम पे लैंड लग रही है या लैंड के कह के जहाँ गांव में आती होगी यूं कर देंगे यूं कर देंगे कहते मन जो अब करे की अब की कौन करे, बाद में कोई आवे कोनी, मतलब ईब तो आप जाएंगे, हाँ मर जाएगा, आओगे नहीं आवे कोनी। ये टूटलो साहब आवे बोई कामयाब होना रे, बोई करे जो कुछ कर गया भी नहीं करे सारे काम। आप बताओ जी, नाम बताओ अपना। मेरा नाम लालचंद है जी। लालचंद जी, ये जो समस्या बताई एक बार थोड़ा सा कैमरा उधर करके दिखा दो, मैं बातचीत कर लूँ। या जो समस्या कितने साल तक बन रही काम में? आज जी कई साल हुए जी, ये मुझे ले तो हमारा पहली गौशाला कोनी, कई गौआ बढ़ गई तो बहु बे 8 दफन होगी, गांव का मेरे को पड़े दलदल है पूरी, दलदल है पूरी। यहाँ पर कोई पशु बढ़ जाए नहीं वापस नहीं निकलता। ये सारे नेता आलिए जाली सारी पार्टियां के क्यों है, खत्म कराएंगे कि नहीं कराएंगे? देखो जी बात यह है, आज तो ठीक ही हाँ भरा लियो, किसी अगर कोई हाँ भरा लियो, सारा हाँ करने तैयार है, बाद में तो कोई कुछ ही कौन करे। मैं एक मेरी बात सुनो साहब, मैं खेती हूँ रेडा, माने सिर्फ खेती हूँ मतलब है, माने खाद बीज दवाइयाँ सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब मारो नकली बीज आवे, नकली खाद आवे, मुंह मांगे, अब हमारा डीएपी समस्या हो रही है, ठीक है नहीं, बाणियाँ स्टॉक करने लग रही है। तो और भी बहुत सारे हमारे युवा साथी खड़े तो बातचीत कराएंगे एक एक करके। सरकार ने कुछ काम काज कराए, दी कर 10 महीने हो गए, अब चौटाला ने इस्तीफा दिए हुए बहुत टाइम हो गया, 9-10 महीने हो गए, उसके बाद तो सरकार के हाथ में कमान थी, काम कुछ कराए? अब 7-8 महीना में तो जी कोई कराना हो ही को नहीं। अटक में कोई हुआ है जब मान लीजिए वार पवन बेनीवाल बीजेपी को बड़ी इस्तीफो दे दियो, और 17-18 साल पहले विनोद जी कहानी बताई, 17-18 साल पहले चौटाला सरकार आई, जब तो काम हो भी बाद में 17-18 साल में की मान लो काम को नहीं हो। अब भाजपा की सरकार आई 7 साल में 50-55 तो कम नौकरी लग गया छोरा, हाँ गरीब आदमी है ना। और बिरानी एरिया का मैं टूबेल चल जाके देख लो, कम 50-60 काम हो अच्छो। एक कहने की रोर बहु है, संतुष्ट ज़्यादातर वर्ग है नहीं, 70% है संतुष्ट वर्ग है, और 30 तारीख ना बाकी बेरोजगार जो संतुष्ट कितना है। एक और मेरे साथी हुए हैं, नाम बताओ अपना जी। नाम बताओ। हाँ जी, विक्रम सिंह। विक्रम, क्या काम करते हो? जी मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। वोट को लेकर भी मतलब जानकारी रखते होगा ना भाई, इस बार वोट है, 3 बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, उपचुनाव वैसे है, और उपचुनाव में तो वैसे बहुत ज्यादा जोर रहा करे, क्या रुझान आपके गाँव में? रुझान अभी तक तो बीजेपी का है सर, यहाँ पे बीजेपी अच्छे खासे वोटों से जीतेगी। और बीजेपी का एक ये भी है कि 2014 से पहले हमारे गांव में ये कोई नहीं जानता था भी कैसे तैयारी करनी है, कोई तैयारी करता ही नहीं था, और 2014 के बाद 50 से ज़्यादा लड़के तैयारी करके लगे हैं, बिल्कुल गरीब करके, खाने को दाने नहीं है उनके घर में, वो लगे हैं। और मेरे को उम्मीद है भी आगे ऐसे रोजगार देती रहेगी। आज पढ़ने वाले लगे इसमें, पहले लगते थे बिना पढ़ने वाले, कहीं से फर्जी डिग्री लाओ और उनको चेप दो, टीचर चेप दो, ऐसे होता था। अब पढ़ने वाले ही लग रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, हम हर तरह के हर तबके के लोगों से बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना नजरिया है, बाकी आपने निष्कर्ष आपने निकालना है। मेरे साथ और कुछ लोग हैं जी। भाई साहब नाम बताओ। मधुर बाम्बू है जी। मधुर, क्या काम करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ जी। कौन सी क्लास में? बीएससी की है सर अभी। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई बढ़िया जी। क्लास में टीचर वगैरह प्रोफेसर मिलते, लेक्चर वगैरह टाइम पे? नहीं, लेक्चर वगैरह टाइम पे लगते हैं जी, बहुत कुछ नहीं, लेक्चर तो टाइम पे लगते हैं। आने जाने की व्यवस्था कैसी है गाँव से? आने जाने की व्यवस्था रोडवेज की है जी, चलती है, रोडवेज टाइम पे आती है, 1 घंटा के मतलब बाद रोडवेज आ जाती है, वो तो कोई नहीं। इस बार चुनाव में 3 दमदार उम्मीदवार हैं, आपने पता होगा, जिसमें एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक इन लोग। आपकी नज़र में काम को लेकर मैं बात करूं, कौन ज़्यादा गंभीर है? क्योंकि देखिए इलेक्शन के टाइम पे तो वादे सब करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने क्या देखा है? जी काम के प्रति गंभीर है ना, वो सिर्फ अभय चौटाला ही है। उन्होंने अपनी सरकार में भी पूरे दल बदल से काम करवाए थे जोर शोर से, और अब भी वो करवा रहे हैं। किसी की कोई समस्या हो तो वो वहाँ पे उनसे मिले तो वो काम करवाते हैं। एलनाबाद उनका ख्याल रखता है, वो एलनाबाद का ख्याल रखते हैं।
ये एक युवा साथी मेरे साथ थे, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो भाई आप देख रहे हो कि गर्मा गर्म चर्चा हो रही है, सबकी अपनी अपनी राय है। और इलेक्शन जब हो और गांव में हम बस अड्डे में बैठे हो और उड़े बैठ के कुछ लोग चर्चा ना करें, ये हो ही नहीं सकता। एक और मेरे साथ व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताओ। बलवीर सिंह। अच्छा ये बताओ जी, ये आप पीछे देख रहे हैं, बड़ी गर्मा गर्म चर्चा हो रही है चुनाव में लेकर। यह चर्चा चुनाव तक चलेगी कि बाद में भी चलेगी? हाँ बाद में भी होती रहेगी चर्चा? नहीं, बाद में क्या होगी, चुनाव में चलेगी। ये चर्चा सिर्फ चुनाव में होती है, पर बाद में जैसे लोग आवे जावे, नेता आवे, उन तक की बातचीत हो, काम न लेके। काम कहाँ होगा जब सरकार के अंदर हाथ नहीं होगा, तो काम किसका होगा? अच्छा, सरकार के अंदर हाथ नहीं है आपके इलाके का? हाँ। 15 साल से नहीं है ना। तो फिर अब की बार क्या चाहते हो आप? अब की बार जेजेपी बीजेपी गठबंधन चाहते हैं। कृषि कानूनों लेकर नाराजगी है एरिया के लोगों में, कुछ किसान नाम जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, उसने लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, हम भी किसान हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, पर जो ये कह रहे हैं ना भी ये कानून गलत है, तो ये दूसरे जी बोल रहे हैं भी किसान मेरे साथ बैठो, मैं ये 43 किसान है, मैं बस में चढ़ा के और मोदी जी से आपसे जो भी कुछ हो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी किसान का लड़का हूँ। वो बोल रहे हैं साहब भी आपको गलत लग रहा है तो हम तैयार हैं करने को, अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। और इनको तो ये तो अड़ी लगाए बैठे भाई वापिस लो। आपस में नहीं, इसमें बोलो, अलग अलग सब तरह की बात होगी। जी बताओ। भाई साहब एमए और बीएड करेडी लड़कियां और लड़का है नहीं, बांगा हिस्सो भूत बाढ़ दियो, डी ग्रुप में चोपड़ा सिर बे लगा दिया, ठीक है। नहीं जी, हमारे ही सरकार का बहुत लग गया है, नौकरी बहुत लग गया, अभी सरकार में लगी कोई नहीं। पहली चौटाला साहब आदमी टाइम में लग गया, हमारे 11-12 लग गया, अब का मास्टर लग गया, भी बाद में कोई नौकरी कौन लगी हो। इन सरकार का हमारा नौकरी भी लग गया है, काम भी बहुत होने लग रही है, मान लो। तो देखिए, चर्चा वाकई में जब कभी चौपाल में चर्चा हो या फिर गांव के बस अड्डे पर चर्चा हो, तो इस प्रकार की चर्चा होना आम बात है। और सब ने अपनी बात रखने का हक है। किसी ने सरकार की बात अच्छी लागे, किसी ने सरकार की बात न्याऊ लागे, और कोई कभी पिछली सरकार ने कामकाज कराया, कोई कभी इस सरकार ने कामकाज कराया। लेकिन हमारा काम यू है कि जो कुछ कहना चाहे वो खबर फास्ट के मंच के ऊपर पूरी बात सुनाई जाएगी, और जिसने जो बात कही वह पूरी बात दिखाई जाएगी। खबर फास्ट की लठगाडके की टीम इस वक्त जमाल गांव में पहुंची है। जमाल गांव जिसमें लगभग 6500 वोट्स हैं, और एलनाबाद उपचुनाव ने जमाल गांव के लोग किस तरह देखेंगे या उनकी जुबानी जानने की कोशिश कराएंगे। और पिछली बार इस गांव में तो कौन जीत कर पूछा, और इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जमाल गांव के लोग लुगाई वोट करेंगे। हमने जमाल गांव के गोरव में कुछ लुगाई आदमी मिल गए, और उन तक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस गांव में इस बार रुझान किए है, और गांव के विकास ने कामकाज ने लेकर लोग के में। पहले जी नाम बताओ। मेरा नाम है जी बनवारी लाल बेनीवाल, रिटायर्ड एसडीओ हूँ जी, पीडब्ल्यूडी बी&आर से। बेनीवाल साहब, ठेठ अंदाजों में बातचीत कराएंगे आप। आपके हिसाब से आपका जो गांव है उसमें लगभग 6500 वोट हैं। हाँ बिल्कुल। पिछली बार जो है 7000 के आसपास, पिछली बार और इस बार में क्या अंतर लग गया आपने? नहीं, पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से इन्हें लोगों का रुझान तो ये दिख रहा है। खेती बाड़ी लेके बातचीत कराएंगे। भाई साहब मेरे साथ हैं, आप अपना नाम बताओ। अपना कवि कुमार। अच्छा, मैं पूछूं आप तो खेती बाड़ी करो आप? हाँ, खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी हल्की है। क्यों है इतनी हल्की, खराब क्यों है? हल्की तो पानी को नेरा में पहली आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात सरकार करे, आया पानी इधर? पहली 2 हफ्ता देंदा, बीच में 1 हफ्ता कर दियो, ये इलेक्शन सारा है, फिर 2 हफ्ता करिया है, नाली में पानी कदी आई कोई मारे कदी को नहीं आयो। उनके गांव में समस्या क्या है? मेन समस्या खेती बाड़ी की, गांव की क्या समस्या है? पानी आ रही है जी, और तो नहीं पानी आता नहीं। हाँ जी, खेती बाड़ी का पीने का पानी, पीने का पानी को नहीं आ, खेती बाड़ी कोई को नहीं आ जी। 400 रुपया में टैंकर भर के आन ला रहे हैं। पीने का पानी रुपास गामू ले हमारा 8 किलोमीटर दूर पड़ा रुपास गाम, 4 किलोमीटर पड़ा है ढुकड़ो, बट्टों ले 1000 रुपया टैंकर का दिया। अच्छा, पैसे दे के पानी लाना पड़ता है, बहुत बड़ी समस्या। अभी पैसे में पानी खरीदना पड़ा है। हम 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। नाम बताओ जी आप अपना, बोलो कुछ तो बोलो। मेरा नाम राम फेरी है। अच्छा, यूँ बताओ, काम काज कुछ होया गांव में? भाई महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, उनके स्कूल कॉलेज की बड़का की दिक्कत की है? इलेक्शन हम तो वादा कर जाए ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, बाद में जीतते फिर कोई गांव में कौन बड़ा नेता। हमारे जो गांव में विकास की जो बात है ना, वो पहले हुआ था। इस टाइम को ज्यादा रुझान गांव में विकास का है नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे हमारे गांव में विकास होना चाहिए, कामकाज होने चाहिए। पानी की समस्या इस गांव में बड़ी है, पीने का पानी की भी, फसलों की भी, उस चीज ने लेकर काम होना चाहिए। ये बात गांव के लोग कह रहे हैं। जमाल गांव के लोग आज बातचीत कर रहे हैं। भाई कामकाज किसा गांव में होया, इसके साथ साथ जो
तीन अलग अलग पार्टी के बड़ी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन लेके गांव के लोग के हैं। ये बताओ गांव में काम काज किसने कराया ज्यादा बढ़िया? पहले तो काम की बताओ। ये बताओ जी की बताओ ना बताओ को मंदड़ काम करे देखिए पानी की गोली मार दड़ डिगिया में सब खाली पड़ी है नहरा में। अच्छा, के बताओ बताने पानी पीन का न खेती बाड़ी फिर भाई छेना होगा भी क्या होगा पानी बिना। तो अब तो सारे विश्वास दिलाने लग रहे हैं, भरोसा बीजेपी कांग्रेस इनेलो सब कह हम करा देंगे काम। देखो भाई तो वोट लेने के बाद में कोई न्यू जाति कौन बुझे कुने तो हमारे गाँव में तो यही समस्या है कि पानी नहीं है। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी सबसे ज्यादा है। पानी किस तरह काम चलाओ पानी का? फिर पानी तो फिर ये टैंकर बगे 500 रुपए देते हैं टैंकर। 500 रुपये एक टैंकर के हैं, तो एक घर में एक टैंकर रोज लग जाता होगा? एक तो नहीं लगता, 15 दिन तो कम कम। आप बताओ इसका कोई इलाज हो? उसका पहले नाम बताओ। देखो जी, रामेश्वर नाम है, हरियाणा का लास्ट गांव है, बॉर्डर का गांव, बिल्कुल बॉर्डर का गांव है। 3 नहरों से संपर्क है, परंतु उनमें पानी आता नहीं। जो आता है वो फिर कैंटरों में होके घरों में चला जाता है। तो पानी की समस्या तो हमारे चाहे कौन सी सरकार आ जाए, अब तो जूं मांगे नहीं जूं मिला है। पर चार पानी के टैंकर फ्री नहीं आते होंगे क्या? नहीं, अब तो जो 4 दिन भरी आ जा तो क्या, टैंकर से ऊंची शराब चल रही है। ये बहुत नशे की समस्या भी सुनने में आई है बहुत ज्यादा आपका एरिया में। टैंकर से ऊपर शराब चल रही है, हर गली में हर मोहल्ले में खुली मिल रही है। अब टैंकर का कोई जिक्र नहीं है, तेरे को लेनी है तो शाम को आ जा। क्या बताएं भाई साहब, बहुत समस्याएं हैं। अच्छा, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, एक नशे की दिक्कत भी है। चुनाव का टाइम के ऊपर यह बात बहुत देखने मिला है कि घर में शराब की पेटी तक पहुंचाते हैं। अरे पानी नहीं मिलेगा लेकिन दारू मिल जाएगी, ये बहुत बड़ी बात। दारू मिलेगी, गली गली में शोर है, चुनाव का जोर है और शराब की बोतल है शोर है। बात कराएंगे ताऊ जी से। नाम बताओ ताऊ जी अपना। आप आत्माराम। आत्माराम ताऊ जी बताओ, गांव में इलेक्शन का के माहौल लग गया अपने? अच्छो लगा देखो कितने वोटा था? 2000 वोटों। हम लगातार जमाल गांव के लोग आज बात कर रहे हैं, उनका जो मानना है कि भी हमारे गांव में विकास की जो चुनौती है वो है पानी की समस्या, और पानी की समस्या जो है वो अब तक किसान दूर करी नहीं। हमारे गांव में पानी की समस्या दूर होगी तो हमारी सारी सुविधा जो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन ने लेके बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपने सुनी होंगी लोगों का क्या कहना है। यो निष्कर्ष जो है वो चुनाव का निचोड़ होगा। जमाल गांव के लोग तो बात करने लग रहे हैं, लेकिन हमने खास बात और देखी कि भाई दीवार की जो पुताई है ना, गोबर की मट्टी का इसका लेप तो पुताई होने लग रही है। अब खास चीज आपने दिखाओगे, या आजकल गांव में बहुत कम दिखने में लगा, पक्के मकान होने लगे, उसमें लिपाई पुताई जो है ना वो सीमेंट की होने लगी। लेकिन यह चीज अलग है। मैं आप बताओ, एक बार इधर आ जाओ, ये इसमें किस चीज ने मिला के पुताई करने लग रहे हैं? आपके लगा रखा है गारा? गोबर मट्टी है। गोबर माटी है। अच्छा, गोबर आजकल देखा सब सीमेंटेड हो गया, फिर आप क्यों करने लग रहे हो? हमारे लोन मिले को नहीं करना, गरीब आदमी है, पक्का चिन्ह कौन सका। आप बताओ, या जो गोबर ते माटी ते लिपन लग रहे, आप तो सबका पक्के मकान हो गए, क्यों उड़ रहे हो? क्या मैं पक्का मारे, क्या जी मैं तो गरीब हाँ, क्या पक्का है, क्यों हाथ का गरीब हार करा दिया, क्यों को पानी उतो सको 400 रुपए में कैंटर गिरावा ढुकड़ा नेर मुँह मैं तो ताऊ करा। हाँ, मैं ताऊ करा में पानी देखो मुड़ी में पानी कौन देखो। हमारी लठ गाड़के की टीम लगातार जमाल गांव के लोग आज बात कर रही है, और जमाल गांव के जो लोग हैं ना, इस इलाहाबाद चुनाव में के रहे हैं या उनकी जो बनी थर तक पहुंचाने लग रही। कुछ और लोग बैठे बातचीत कराएंगे। राम राम जी सारा न। अच्छा जी, बात कराएंगे इस चुनाव ने लेके। कई सारे उम्मीदवार मैदान में तगड़े तगड़े बताओ हैं, लेकिन आपकी नजर में जमाल गांव के कह रहे हैं? पहले नाम बताओ अपना। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, इलेक्शन ने लेकर के रुझान है गांव में? गांव में अच्छो है हट तो बिल्लू जीतता हूँ कम से कम 1500 वोटों। अच्छा, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या लगा आपने? सदाम जीतता ही है, ये सदाम जीतता ही है। तो ये राजस्थान के बॉर्डर पे गांव लग गए हैं, तो बॉर्डर के गांव पे हमने देखा है कि नशे पता की भी बड़ी दिक्कत सुनना है। अगर आपका गांव में क्या हालचाल है इसका? नशा जी काफी ज्यादा है। शिव शंकर बोल रहा हूँ। हाँ, नशा की तो काफी है यहाँ। नशे की बहुत बड़ी समस्या है, या जड़तें खत्म होनी चाहिए। लठ गाड़के की टीम इस बात का बिल्कुल पुख्ता तौर पर जो है ना समर्थन करती है कि यह जो चीज है ना, या हमारी युवा पीढ़ी ने खत्म कर देगी, और युवा पीढ़ी अगर बचानी है ना तो नशा खत्म करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में जो है ना, जो उम्मीदवार है जो है वो पवन बेनीवाल हैं, उन लेकर आपका कहना, थोड़े से आप आगे हो जाओ। हाँ, उसका की विचार है आपके मन में? आपके गाँव में क्या रुझान है? हमारे गांव में जी पहली तो आज 700 वोट, अब की बार 2000 वोट काटो पवन। अच्छा, उसका क्या कारण है?
कारण वो कांग्रेस पार्टी को हिसाब है, पार्टी हिसाब काटे वो पवन की बात को नहीं आ शैलजा कुमारी है, इनमें बजाय वोट बड़े है। और पानी हमारा बहुत समस्या है, पानी टैलों पर पीने वाला भी सेम का आता है नहर के अंदर। और जो घग्गर में पानी आया, बाफर पानी आया, वो पानी पाकिस्तान पहुंच गया, अपने जमाल में पानी नहीं पहुंचा। तुम्हारी खबर फास्ट की जो टीम है वह जमाल गांव के दौरे पर पहुंची। जमाल गांव के लोगों तक हमने जानने की कोशिश करी कि इस गांव की मेन समस्या किस है। लोगों का यूं कहना था कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो रहा है, यह समस्या दूर होनी चाहिए। बॉर्डर के लागता गांव है और नशे की भी बहुत बड़ी समस्या है। इस नशे के खिलाफ भी जो है सरकार ने काम करना चाहिए। ये लोगों की राय जिस तरह से आपने सुनी, उसका आप अंदाजा लगाओ कि लोग किसने वोट करेंगे, किसने जिताएंगे एलनाबाद उपचुनाव तक। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। हमारी लठ गाड़के की टीम ने इस वक्त लठ गाड़ रखा है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। यह तस्वीर आप देखो, हरियाणा सीमा समाप्त, राजस्थान की सीमा प्रारंभ। यानी आप ने यूं बता दें कि इस वक्त एलनाबाद जो विधानसभा है ना, उस विधानसभा का राजस्थान के बॉर्डर पे आखिरी गांव है कागदाना, और कागदाना की सीमा जो है बिल्कुल राजस्थान के साथ लगती है। और आज इस वक्त जो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कागदाना के लोग आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के जो लोग हैं वो इस विधानसभा उपचुनाव ने लेकर क्या कहने लग रहे हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार की जो है इस गांव में ज्यादा लीड नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस गांव की आखिर में समस्या क्या। देखिए, बात करते करते जो है ना, मैं हरियाणा की सीमा में दाखिल हो लिया, या राजस्थान हरियाणा की सीमा लाकर। और उस तरफ थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और आपने नजर आओगी, जो हरियाणा की जो सीमा है ना, उसके बाद आप दूर नजर मारो, उस वक्त आपने देखेंगे कि जो कपास है ना पूरी तरह से खिली हुई है। लोग इस काम में बिजी हैं, पूरी तरह से व्यस्त हैं, लेकिन इस टाइम में तो टाइम काट के भी नेता की बात सुनने जो है वो चौपाला में पूछे हैं। लेकिन हम गांव में पूछेंगे और कागदान के जो लोग हैं कागदाना के, उन तैयार जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के लोग जो है इस बार इस एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव ने लेकर क्या कहें। तो चलो बात करेंगे, लोग आते हैं। कागदान की जो सीमा है ना, उसमें इस वक्त हम खड़े हैं और कपास का खेत में है। देखिए, ये जो कपास है ना, इसने चुगना बहुत आसान काम नहीं है। और इसके जो नोक है ना, ये कांटे से काटे, ये इतने घने चुभ जाए हैं। लेकिन सारा दिन ये जो लेडीज हैं, जो महिला हैं कागदान की, ये मेहनत करके कष्ट कमाई करके कागदाना गांव की जो हैं तब अपना पेट भरे हैं। चाहे कोई कुछ कहता हो, किसान ने, मजदूर ने, गरीब आदमी ने अपनी मेहनत करके अपना पेट भरना पड़ा है। लेकिन वोट देने का सबका अधिकार है। अब यूं जानने की कोशिश करेंगे इन गांव के लोगों की खेती हर मजदूर आदमी की समस्या की है, इन सरकार की तरफ से को सुविधा मिले हैं कि नहीं मिले हैं। यूं ही फिर सारी उम्र जो है ना लगातार मेहनत करके खाना पड़ा है, सरकार का किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। पहले तो जी अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम गुड्डी। गुड्डी जी, ये जो आप काम कर रहे हो, सुबह लगे होगे, शाम तक कितनी कपास चुग दोगे आप, अंदाजा कितने किलो कर दोगे? के चुके जी दिहाड़ी सी पड़े हैं, मतलब पूरी मेहनत करोगे ना तब जाके 30, 35, 40 किलो तो करीब इतना तो होता होगा अंदाजा। तो ही होगा। इससे जो अपने कमाई होगी उससे पेट भरा गया। फिर किसी ने कोई मदद करी, सरकार ने नहीं करी? कौन करी हमारी, तो कौन करी। ये चीज जरूरत है जो आप लोगों ने चाहिए भी, हमारी सरकार नहीं मदद करे भाई, बच्चा की पढ़ाई की, लिखाई की, घर की, परिवार पूरी हो जाए। जरूरत तो सारी हो है, पूरी होने तो कौन नागरी मरते। और तब छोरा बच्चा नौकरी लग जाए, मन में वहाँ भी बच्चा नौकरी लग जाए, तरक्की बन जाए। अच्छा, ये जो मेहनत मजदूरी आप कर रहे हो तो साल में 2 बार 3 बार इतना है, उसके बाद फिर गुजारा क्यों करो है? फिर कोई और करा, कोई नहर पर मट्टी काटना खाड़ा वालों काम आ जाए, मैं पर दाढ़ी मजूरी जाऊँ, वहाँ मट्टी काटे गेरा, वहाँ 300-400 बा बन जाए, 300 रुपया बा बन जाए मट्टी काटना, बठड़ा माँ बढ़ गई घास काटना, बठड़ा मट्टी काटना। आओ जी, बिल्कुल। देखिए, एक बात खास है कि मेहनत करके कमाना पड़ा है, खाना पड़ा है, तब जाके गुजारा हो। एक और हमारे साथ महिला है, उनसे बात करेंगे। जी, नाम बता दो अपना। मेरा नाम विद्या है। विद्या जी, या जो सारा दिन आप मेहनत करो, एक बार आंगली दिखा दो अपनी आप, इस वक्त कितने नुकसान। देखिए, आप देखो सारा दिन जो है ना, ये उंगली में चुभ चुभ के है ना, इनमें छल्ले हो जाए हैं, इनमें खून आने लग जाए है। और फिर उसके बाद मेहनत की, कष्ट कमाई की जो कदर है ना, वो जब नहीं होती तो बड़ी दिक्कत हो है।
ये जो मेहनत आप करो हो सारा दिन, हाँ। इस मेहनत परिवार पड़ा है या फिर किसी की सरकार की मदद मिले? देखो जी मेरी तो लाडली तिनखा बंदगी और आपकी बंधवा दो बस मान तो यही सही है। क्यों छोरा तो मेरा है को नहीं, 3 छोरी है, बस 3 छोरियां फूले बेगी। मेहनत करके कमाना पड़ा है बहुत ज्यादा जो है ना। जानकारी की जब तक चलो जानेंगे, आप तो पहले अपना नाम बताओ। आप तो पहले नहीं पूछेंगे दिन में कितनी मेहनत आप जो कपास उगाई करो कितनी करते हो, नाम बताओ। 1 मन कर दो जी। 1 मन मतलब अंदाजा 40 किलो होगी। सरकार की योजना के बारे में कुछ आप लोगों ने जानकारी है कि भाई काम सरकार ये सुविधा हमने दे रही है, घर की परिवार की पुराना फूटा मकान है उसने बनाने की, ऐसी कुछ योजना के बारे में आपने बेरा बस जानकारी तो ये देख लो मोदी के बारे में मैं राजी हाँ सब भी अच्छो माने भाव दे रखो है फसलों को, अच्छा हमारा काम होने लग रहा है। पर हमारा यही कहना भी गरीबों मकान क्यों कौन देने लग रहा है? मकान भी देना चाहिए, हमें पानी भी होना चाहिए। मोदी की सरकार ऊपर था उस तक कुछ गरीब आदमी कुछ भला लग गया, कुछ पहले की सरकार कांग्रेस ने भला कराया नहीं कराया हरियाणा में या फिर ऊपर तक? ना जी मान मोदी की सरकार ठीक लगे मोदी की सरकार ठीक लगे। नाम बताओ अपना। विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, ये जाना आपने है कि दिन में सारे दिन बाड़ी का कपास का चुगाई का काम चल रहा है, कितना पूरे दिन भर में आप चुग दे अंदाजा? 35 किलो 40 किलो। तो इस चुगाई आप करके अपना परिवार का घर पालते हो, पेट पालते हो। हाँ। इस तो गुजारा हो जाए कि और कुछ बहुत कुछ कठिनाई से हो रहे और वो कोई बात नहीं। तो ये काम तो 12 मास तो होता नहीं, सारे साल तो होता नहीं। हाँ। कुछ सरकार मदद कर रही है आप लोगों की कुछ काम काज? सरकार वैसी मदद कर रही है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पैसे दे रही है, और जो मजदूरों की कॉपी बना रखी है उस पर दे रही है। वैसी सरकार बढ़िया, गलत नहीं है। अच्छा, और क्या मदद चाहिए आपने सरकार से? और मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी मजदूर आदमी के लिए घर पक्का मकान की बात हो रही है, वो आप लोगों ने मिल रही है? वो तो मिला ही नहीं अभी तक। मिला नहीं है। आपके हल्के तो पहले विधायक था बचोटाला। ऐसी सरकार ये बढ़िया सरकार है, क्यों महीने में डबल राशन दे रही है। राशन मिल जाए तो गुजारा, कम से कम पेट तो आदमी का भर जाए। बहुत सरकार आई, किसी ने डबल राशन नहीं दिया। ये जो चुनाव इसके बारे में थोड़ी जानकारी है आपने? जो इसमें 3 कांग्रेस बीजेपी इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। किसकी टक्कर लगा आपने? टक्कर मेरे को तो 2 की लग रही है, इन लो और बीजेपी। अच्छा, आपने न्यू भी अंदाजा होगा कि इस बार कौन निकट जाएगा, कुछ कम मुकाबला किस तरह? मेरे हिसाब से बीजेपी। परिवार की समस्या होगी, गांव में क्या दिक्कत है? गांव की दिक्कत तो गांव का बेरा मन तो मेरे ही घर को बेरो है भाई अपनी जो समस्या है ना, हम तो कहते वो ही बता इसका, गांव की समस्या तो गांव में बताओगा। मान ले अड्डो बड़ो ऑपरेशन हो रही है, जयपुर दवाई आवे महीना दिन 10,000 लागा, बे हरदम में पैसा कठू देवा, 3 कहीं कौन बंदर ला रही। तो ये एक बड़ी समस्या है। व्यक्तिगत समस्या बहुत सारी हैं। गरीब मजदूर आदमी खातर जो भी योजना चलाई जाती है धरातल के ऊपर, उनका कितना फायदा उनको मिलता है, इसको लेकर के लोगों को ना तो जानकारी है। इस जानकारी को आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। फिलहाल हम कागदाना गांव के लोगों से खेत में बातचीत कर रहे थे, कपास लोग चुग रहे हैं, आगे भी और बातचीत कराएंगे लोग आते हैं और जानेंगे कि भाई गांव में विकास ने लेकर लोग क्या हैं, और इस बार इलाहाबाद विधानसभा चुनाव इसको लेकर अलग अलग पार्टी के लोगों के बारे में गाँव वालों की राय। हम जिस जगह खड़े हैं ना वो खेत है, खेत में कपास की चुगाई हो रही है, मैंने भी रुई निकाले, इसके अंदर बिनोले भी हमें दिखाऊंगा रिंकू ने। इस काम ने करना आसान काम नहीं, सारा दिन कष्ट कमाई करके 2 पैसे कमाए जाते हैं, और उसके बाद अगर सरकारी साधन सुविधाएं मिल जाए तो गांव के जो गरीब परिवार हैं, मजदूर परिवार हैं, उन भरण पोषण हो जाए। हालांकि लोगों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से कई योजना जारी की गई, उन तक कुछ फायदा हम न हो, लेकिन और भी सुविधा हमने चाहिए। तो लगातार हम कागदाना के लोगों से बातचीत करेंगे, हमने खेत में लोगों से बातचीत करी, दिखाई आपते बताइए आपते कि लोग जो है सरकार का काम न लेकर और इलाहाबाद चुनाव न लेकर के कहने लग रहे हैं। हमारी लठ गाड़के की जो टीम है वह कागदाना गांव में पहुंच रही है, और कागदाना गांव के लोग आते हैं, बात करांगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इलाहाबाद के इस उपचुनाव में इस गांव के लोग क्या करें। इंसान का इंटरेस्ट तो होता ही है, वोटों का भी हवा तवा देख लें किसका नहीं, बाकी अपन तो रिश्तेदारी मारे हैं। अच्छा, क्या हवा तवा लगी आपने आए तो? हवा तवा ठीक लगी, यहाँ जो है ना सरकार के साथ मन है लोगों का, जहाँ तक मैंने बातचीत करी है। वे सरकार के साथ जुड़े हैं, विपक्ष में तो बहुत दिन रह लिए, और गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, गलियों की, तो लोगों का मन है कि सरकार के साथ जुड़े। और सरकार का कैंडिडेट कौन है वो आप भी जानते हो। काम काज लेके बात करें जी। ताऊ जी, नाम बता दो आप अपना। नाम मेरे चानन है जी। तो चानन जी बताओ, आपके गांव में इसी को समस्या? चक्की रखो पीछो, आप पूरे गांव में जाओ हो ना, चक्की तो सारा बेरा रहे गांव में भी, कौन सा गांव में क्या समस्या है? आटा पीस दो आप। नहीं, चुनाव में किसका आटा पीसोगे?
किसने पीसोगे? कोई पिसाब में पीसदा। इलेक्शन में किसने पीसोगे? चुनाव में तो आपने गेहूं पीस दिया, बाजरा पीस दिया, चना पीस दिया, दाल पीस दी, आटा पीसा, लेकिन इलेक्शन में 3 पार्टी है, किसने पीसोगे? नहीं यो कोई मेरा कोई नहीं है। या नहीं बताओगे या खुल की नहीं बताओ? ठीक है जी, वैसा नाम बताओ। नाम बलवंत है जी। बलवंत जी, ये ताऊ जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो आटा पीस सकूं, लेकिन इलेक्शन में कोई किसी ने पीसेगा, कोई किसी ने घिसेगा, आपकी नजर में क्या है? ठीक है जी, चानन है ना, ये जरूर पीसेगा। जरूर पीसेगा। इसकी चक्की है ना, वो धीरे जरूर चले लेकिन बारीक पीसती है। हाँ, ये सही पीसेगी। पूरा रस काट देगा उसका दाने का। रस काटेगा जी। अच्छा बताओ, गांव में इलेक्शन लेके के रुझान लगा अपना? 3 पार्टी बड़ी पार्टी के नेता हैं, आए भी होंगे, लगातार आते रहे होंगे, के वादे वो दे करके जाते तो होंगे, लेकिन काम वादे तो करते हैं सारे ही जी, अपने अपने सारे ही करते हैं वादे तो, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करता जी। या सारी पार्टियां लागू ना, सारी पार्टी को तो मौका ही नहीं मिला। ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री तक रह गया, और उसको इस सिरसा जिला को और एलनाबाद हल्के को पेरिस बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये रुझान लग गया, अपने रिश्तेदारी में आए थे? बहुत बढ़िया रुझान है जी। गांव के लोग या ये एलनाबाद हल्का सरकार के साथ जाना चाहता है आपकी बात में, ये लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? सरकार के साथ क्यों जाना चाहो? क्या लगा आपने? भाई साहब एक बात बताओ ना, लोग कितने समझदार हो रहे हैं। 17 साल तो इन विपक्ष में हो गए बैठे ने, इन के पास 3 साल है न, ये 3 साल से कैंडिडेट ने भर्त के देख लेंगे सरकार वाला ने। बड़ी बनाई सरकार है, नू तो सैकूनी लबा हमारा कैंडिडेट जीतेगा, सरकार बनेगी कि ना बनेगी। सरकार ने तो कोई खतरा ही को नहीं, नु कहे धारा 370 तो उड़ाएंगे नहीं पालने। यहाँ 370 गवाही गाँव वाले ने बेरा कौन से 370 है ने, बाकी कल नमन बना लिया, धारा 370 तोड़ेंगे ये। अच्छा, वो कौन सी धारा 370 की बात होगा? मैं 370 कौन सी बताओ आप? कि 370 है, कुछ चर्चा किस बात की है? 370 तो ये है जी, जो अनपढ़ और मूर्ख और जो आदमी है ना, वो एक बात को पकड़े हुए हैं कि भी अभय सिंह चौटाला जीतेगा। एक एमएलए जीत जाएगा तो करेगा क्या वो? पहले तो उसने इस्तीफा दिया किसानों को लेकर के, उंगली कटाकर बलिदान में शामिल होना चाहता था। तो एक क्या होता है? कुछ नहीं होता, आगे आसार नहीं है, क्योंकि वोट बैंक तो इनका खिसक चुका है। एक से क्या होगा? इसलिए आने वाली सरकार कांग्रेस की है और अब मौजूदा सरकार बीजेपी की है, इसलिए लोगों को ये वोट करना चाहिए अगर विकास चाहते हैं तो, और अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो। ये बड़ी बात है। 370 ना लेके एक बात की, और भी कई लोग हैं गांव के हैं, कुछ बाहर के आ रहे हैं। भाई देखिए, वो इस टाइम पर आपने बेरा के गांव में सारी पार्टियों के लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, और वोट कौन किसने देगा वह उनके मन की बात है। जी, नाम बताओ अपना। विजेंद्र विश्वकर्मा। विजेंद्र जी, आपका गांव कौन सा है? मैं बुवानी खेड़ा हल्के से हूँ जी। अच्छा, बिशंबर जी के हल्के से हो आप? हाँ जी, हाँ जी। उन्हें ना भेजे हो क्या आप? बस भेजे मान लो चुनाव के दौरान। वो भी आएंगे कि खुद भी? हाँ, हो सकता है वो भी आए। क्या रुझान देखे आपने? गोविंद कांडा की तरफ काफी लोगों का रुझान है। ये चाह रहे हैं कि चलती हुई सरकार में कोई विकास कार्य हो सकते हैं, अकेला व्यक्ति कोई विकास नहीं करवा सकता। लोग आपके हिसाब से न्यू बना रहे हैं कि भाई सरकार है और 3 साल तो जितने काम करवाए जा सके करवा लो। आप वोट तो गिरा करो ना। हाँ, वोट गिरा जरूर। किसके वोट गिरे पहले अपना? मैं तो नहीं गिरा करा देगा ये। ताई ने घूंघट कर लिया, गांव के आदमी आ जाए। गांव की अपनी एक है ना परंपरा है, इसने परंपरा ने निभाव है, ये बड़े बुजुर्ग ने बास के हैं। काम काज ने लेके गांव की, भाई आप समझदार युवा आपने लगे, किसा के माहौल है गांव में काम काज विकास का लेके? के हिसाब किताब? काम बढ़िया हुआ है, सरकार में बढ़िया हुआ है। मौजूदा सरपंच था वो भी सही था जी, काम बढ़िया हुआ है। जितने पंचायती राज के काम थे वो भी ठीक हुए हैं। लोगों से बातचीत करी, कुछ बाहर गांव के लोग भी मिले हमने कागदाना गांव में, और कुछ इस गांव के लोग भी मिले, जिनका यूँ कहना है कि भाई महंगाई को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, महंगाई ज्यादा हो रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के साथ चलने जो है ना विकास होगा, इसलिए सरकार के साथ जाना भी चाहिए। कुछ लोगों का यूँ मानना है कि जो पुरानी हमारी पार्टी है, पुराने जो लोग हैं, उनने गांव का विकास करा, और भी कई काम विकास के पहले होते रहे, हमने उसके साथ जाना चाहिए। लोगों की मिलीजुली राय है, इस मिलीजुली राय के आधार पर आप तय करो कि कौन जो इस बार इस चुनाव में जीतने लग रहा है। फिलहाल मेरे साथ कागदाना इतना ही, और आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के। जीत मिलती है उस इरादे से